स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा गांव में हुआ। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। उनके पिता शिवभक्त थे और बालक मूलशंकर भी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक रात शिवरात्रि के व्रत में उन्होंने मंदिर में देखा कि जिस शिवलिंग की पूजा हो रही है उसी पर चूहे चढ़ते उतरते घूम रहे हैं। तभी उनके मन में प्रश्न उठा, जो स्वयं की रक्षा न कर सके वह ईश्वर कैसे हो सकता है। यहीं से उनके जीवन में सत्य की खोज आरंभ हुई। युवावस्था में ही उन्होंने घर, धन और परिवार का त्याग कर दिया। वर्षों तक वे जंगलों, आश्रमों और तीर्थों में भटके। कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठिन तपस्या की, उपवास किए, लेकिन जब तक उन्हें वेदों का वास्तविक ज्ञान नहीं मिला, उन्हें शांति नहीं। मथुरा में उन्हें गुरु विरजानंद मिले, एक नेत्रहीन लेकिन महान विद्वान। गुरु विरजानंद ने उन्हें वेदों का गहन ज्ञान दिया और यह व्रत दिलवाया कि तुम जीवन भर वेदों की सच्ची शिक्षा का प्रचार करोगे और अंधविश्वास का खंडन करोगे। मूलशंकर अब स्वामी दयानंद सरस्वती बन चुके थे। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा, जातिपांति, पाखंड और अंधविश्वास का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा, वेद ही सच्चे ज्ञान का स्रोत हैं। उनकी निर्भीक वाणी से कई लोग नाराज हुए। उन्हें विष तक देने का प्रयास किया गया, लेकिन वे डरे नहीं। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उनका प्रसिद्ध नारा था, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। आर्य समाज ने शिक्षा, नारी सम्मान, विधवा पुनर्विवाह और राष्ट्र प्रेम को नई दिशा दी। उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश ने समाज को झकझोर दिया। इस ग्रंथ में उन्होंने तर्क और वेदों के आधार पर धर्म का सही स्वरूप समझाया। 1883 में जोधपुर में उन्हें विष दे दिया गया। अंतिम क्षणों में भी उनके मुख से क्षमा और करुणा के शब्द निकले। शरीर नष्ट हुआ, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। स्वामी दयानंद सरस्वती हमें सिखाते हैं, सत्य से समझौता मत करो, तर्क करो, अंधविश्वास छोड़ो, वेदों के ज्ञान से जीवन को श्रेष्ठ बनाओ।